हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल गौरव एडुकेटर में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड लिटरेचर सेमेस्टर 6 यानी थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स का एक टॉपिक है यूनिट 1 का, झूठन। तो दोस्तों, झूठन आपको जैसे कि पता है ओम प्रकाश वाल्मीकि इसके राइटर हैं। झूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखी है और आपको पता होगा ये दलित लोगों के ऊपर बताई गई कहानी है कि दलित लोगों के साथ कैसा हुआ करता था पहले, और ओम प्रकाश वाल्मीकि ने ये खुद फेस किया था अपने ऊपर। तो आज हम वही करेंगे यूनिट 1 कवर। यूनिट 1 है हमारा झूठन, ठीक है। अगली वीडियो में हम करेंगे यूनिट 2, ठीक है दोस्तों। तो आज हम यूनिट 1 जान लेते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नोट्स दिखाई दे रहे होंगे, मैं अपने नोट्स के माध्यम से आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे आपको पढ़ना है और क्या पेपर में लिख कर आना है। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि झूठन कहानी आप जानने के बाद ये मत समझना कि आपको सब कुछ आ गया है। इस बार थर्ड ईयर है और थर्ड ईयर में हर पेपर के अंदर आपको थीम्स लिख कर आनी है। तो दोस्तों, थीम्स का मतलब सबसे पहले जान लो क्या होता है। देखो, थीम्स का मतलब दोस्तों होता है कि आपने जो कहानी है, कहानी के अंदर क्या खूबियाँ देखी, क्या अच्छाइयाँ देखी, क्या बुराइयाँ देखी, जो आपको कहानी के अंदर दिखा वो आपको लिखना होता है। जैसे झूठन कहानी के अंदर हमको दिखाई दिया कास्ट, जेंडर, क्लास। कास्ट मतलब जाति पे भेदभाव, जेंडर मतलब लिंग, पुरुष और स्त्री में भेदभाव, क्लास मतलब अमीर गरीब के अंदर भेदभाव। तो ये क्या है, ये थीम्स, और हमने इनकी थीम्स देखी इस कहानी के अंदर क्या क्या खूबियाँ और बुराइयाँ निकली हैं। जो भी चीज़ निकली है उसे हम थीम्स कहते हैं, जो हमें एक अनुभव कराती है। तो चलो दोस्तों, स्क्रीन की ओर चलते हैं और समझते हैं क्या है झूठन कहानी और क्या है इसके इंपॉर्टेंट नोट्स और क्या लिखना है हमें पेपर में। वैसे जो मैं आपको नोट्स दिखाऊंगा वही आपको एज इट इज़ पेपर में लिख कर आने, जिससे आपको एग्जाम में अच्छे नंबर जरूर स्कोर होंगे। चलिए इसको स्क्रीन पर देखें। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं क्या है झूठन की कहानी। जैसे मैं आपको रीड आउट करता रहूँगा और आपको हिंदी में एक्सप्लेन करता रहूँगा। दोस्तों, इसको आप चाहे तो कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो, वरना आप स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको रीड आउट कर सकते हो, या फिर आप वीडियो डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हो। दोस्तों, झूठन इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ ओम प्रकाश वाल्मीकि। झूठन एक ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखी गई ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। अंडर विच द डिस्क्राइब द ट्रू इंसिडेंट ऑफ ओम प्रकाश वाल्मीकि लाइफ, द atrocities and social mental torture inflicted on him। मतलब कि जो ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ ये लिखी गई असली कहानी है, असली घटना है, और उनको कैसे टॉर्चर किया जाता था वो इस कहानी में बताया गया है, या इस नॉवल में बताया गया है। थ्रू दिस स्टोरी ओम प्रकाश वाल्मीकि हैज़ टोल्ड अबाउट द atrocities and discrimination with Dalit and how the Dalit lived their lives। इसमें बताया गया है कि कैसे जो दलित लोग थे, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी थे, कैसे अपनी सोसाइटी में रहते थे, उनके साथ क्या इज्जत थी, क्या बर्ताव होता था। जब ओम प्रकाश वाल्मीकि के फादर उन्हें स्कूल में एडमिशन के लिए गए तो उनके साथ क्या क्या घटना घटी, या फिर क्या हुआ उनके साथ ऐसा, या स्कूल में एडमिशन उनका हो भी गया वाल्मीकि का जो कि शेड्यूल कास्ट के थे, तब उनके साथ स्कूल में कैसा बर्ताव होता था वो इस कहानी में बताया गया है। ओम प्रकाश वाल्मीकि फादर वॉन्टेड हिम टू स्टडी इन अ गवर्नमेंट स्कूल, बट एट दैट टाइम दलित वेयर नॉट फ्री टू एनरोल इन द स्कूल, बट गांधी जी अलाउ द बहुजन सोसाइटी टू स्टडी इन द गवर्नमेंट स्कूल। अब जब ओम प्रकाश के पापा थे ना, वो चाहते थे कि जब मेरा बेटा है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करे, लेकिन दलित लोगों को फ्री में या वैसे भी स्कूल में एनरोल होने की कोई इजाज़त नहीं थी, उन्हें पढ़ाया नहीं जाता था। लेकिन गांधी जी के अनुसार जब गांधी जी के जी ने अलाउ कर दिया कि जो बहुजन सोसाइटी है वो भी अब स्कूलों में पढ़ सकती है, तो लेकिन फिर भी लोग इसका भेदभाव करते थे। लोग ऐसा नहीं मानते थे कि इन्हें पढ़ना चाहिए गांधी जी के कहने के बाद भी। After much request, Valmiki get admission in the school, but he is exploited and mentally tortured and humiliated by everyone in the school। मतलब कि जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है अपर स्टूडेंट्स, ठीक है, टीचर्स, प्रिंसिपल, ये सभी लोग इनका क्या करते थे, शोषण करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे, इनको मेंटली टॉर्चर करते थे, ह्यूमिलेटेड करते थे, ठीक है। मतलब कि आफ्टर मच रिक्वेस्ट, काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद उनके जो पापा ने रिक्वेस्ट करी तो वाल्मीकि जी का एडमिशन तो हो गया। लेकिन उनका एडमिशन हो गया तो वहाँ के बच्चे उन्हें क्या करते थे, टॉर्चर करते थे, मारते थे, पीटते थे, अपनी मन मर्जी का काम करवाते थे जो उनसे करवाना होता था। इन स्कूल दे आर मेड टू सिट ऑन द फ्लोर। उनको ज़मीन पर बिठाया जाता था। इंस्टेड ऑफ एडुकेशन दे आर गिवन
द टास्क ऑफ क्लीनिंग, उनको पढ़ाई के बदले में सफाई कराई जाती थी। स्कूल डू नॉट हैव द फ्रीडम टू टच एनीथिंग, उन्हें स्कूल में कुछ छूने की आज़ादी नहीं थी। इवन दैट वाटर कैन नॉट ड्रिंक ऑन इट्स ओन, वाल्मीकि बिकम वेरी मेंटली डिस्टर्ब, भाई उनको मतलब स्कूल का पानी तक पीने की वो नहीं थी इजाज़त, तो भाई वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो गए, परेशान हो गए। Once Valmiki is mounted on a tree by a headmaster named कालीराम। अब क्या हुआ, जो हेडमास्टर था कालीराम, उन्होंने क्या करा, वाल्मीकि जी को पेड़ पे भेज दिया पेड़ की डंडियाँ तोड़ने के लिए। एंड ही इज टोल्ड टू ब्रेक द ट्विंस मतलब टहनियाँ, फ्रॉम द ट्री टू मेक अ ब्रूम, ब्रूम मतलब एक झाड़ू बनाओ उस टहनियों से। एंड विद दैट ब्रूम द वूल स्कूल इज क्लीन बाय हिम, और पूरा स्कूल साफ करो उसकी झाड़ू बनाकर, मतलब वाल्मीकि जी को ऐसे ऐसे काम कराए जाते थे पढ़ाई के बदले में। कालीराम गेट्स ओम प्रकाश वाल्मीकि क्लीनिंग द स्कूल एवरी डे, वाल्मीकि हाइड्स इन अ कॉर्नर वन डे बट फाइंड कालीराम एंड देन गेट्स हिज क्लीन। एक दिन क्या हुआ, वाल्मीकि रोज स्कूल साफ करते थे कालीराम के अनुसार। कालीराम रोज से यही ऑर्डर देता था कि जाओ स्कूल साफ करो। वाल्मीकि जी एक दिन कॉर्नर में जाके छुप गए, तो कालीराम ने उन्हें ढूंढा और दोबारा उनसे सफाई करने के लिए भेज दिया। तो ऐसा उनके साथ होता था। वाल्मीकि गेट्स वेरी मेंटली डिस्टर्ब्ड एंड फील इंसल्टेड बाय ऑल दिस, सबके सामने उन्हें बहुत बेइज्जती महसूस होती थी। वन डे वाल्मीकि इज क्लीनिंग स्कूल ग्राउंड, only then his father is passing by and seeing him in his condition he goes to headmaster of the school, let's talk। But अब क्या हुआ, वाल्मीकि जी स्कूल साफ कर रहे थे, उनके पापा आ गए, पापा ने देख लिया स्कूल के बाहर से गेट पे से स्कूल साफ करते हैं, वो सीधा स्कूल में आए और हेडमास्टर के पास गए। बट द हेडमास्टर डज नॉट लिसन टू हिम, पर हेडमास्टर उनकी एक नहीं सुन रहा था। आफ्टर दैट ही गोज टू द हेड ऑफ द विलेज, प्रधान, अब वो कहाँ गए, प्रधान के पास गए सीधा गाँव के। एंड एक्सप्लेन हिम प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम बताई। द हेड ऑफ द विलेज डज नॉट इवन नोटिस हिज प्रॉब्लम, सेंड हिज एंड एंश्योर, अब जो वहाँ का हेड था ना, उन्होंने इनकी जो प्रॉब्लम को नोटिस नहीं करा और सीधा ये कह दिया कि आप जाओ और एंश्योर रहो, अगले दिन इसे स्कूल में भेजो, बाकी जो होगा हम देख लेंगे। तो अगले दिन ऐसा हुआ कि जो वाल्मीकि जी थे स्कूल तो गए, लेकिन वहाँ के जो हेडमास्टर थे उन्होंने उनसे फिर कुछ फालतू नहीं बोला। तो यही था एक्सप्लॉयटेशन इनके साथ जो होता था, और इनके पापा ने इनके खिलाफ आवाज़ उठाई। अगर आज ये आवाज़ नहीं उठाते तो एक्सप्लॉयटेशन चलता रहता। तो यही वाल्मीकि जी ने अपनी कहानी में बताया है कि कैसे उनकी जाति के साथ एक्सप्लॉयटेशन होता था, उनके फ्रेंड्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन होता था। दोस्तों, अब पेपर के अंदर पूरी जो कहानी मैटर करेगी वो करेगी थीम्स की। अब देखो, हमने इस कहानी में थीम्स देखी, तो थीम्स क्या क्या दिखाई दी हमें, क्लास दिखाई दी, ये देखो स्क्रीन पे लिखा है जो क्लास, रेस, जेंडर, कास्ट, कॉन्फ्लिक्ट मतलब विवाद, लड़ाई झगड़ा दिखाई दिया। लड़ाई होती थी ना मास्टर के बीच, बच्चों के बीच में, मास्टर मारता था इनको, वाल्मीकि जी को, वहाँ के अपर कास्ट के बच्चे मारते थे वाल्मीकि जी को। क्लास, अमीर गरीब का भेदभाव, जेंडर, महिलाओं को पढ़ाया नहीं जाता था, कास्ट, जाति का भेदभाव। तो उसमें से 3-4 पॉइंट्स हम कवर करते हैं। पहले हम जान लेते हैं कास्ट इज शो इन द थीम ऑफ दिस स्टोरी, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट इज शो हाउ पीपल ऑफ अ हायर कास्ट सप्रेस पीपल ऑफ लोअर कास्ट, कैसे ऊंची कास्ट के लोग नीची कास्ट के लोगों को दबाते थे। अब हम जानेंगे क्लास में क्या होता था। क्लास इज शो इन द थीम ऑफ दिस नॉवल हाउ द अपर क्लास, त्यागीज जो लोग होते थे, एक्सेट्रा पीपल एक्सप्लॉइटेड या डिस्क्रिमिनेट लोअर क्लास को कैसे वो डिस्क्रिमिनेट करते थे। एंड मेक्स देम वर्क फ्रॉम फ्री, और उनसे फ्री में काम करवाते थे। हाउ द रीच गेटिंग एंड पुअर आर पुअर, और कैसे अमीर होते गए और गरीब होता गया। ये एक अपनी राजनीतिक भाषा भी है। पॉइंट नंबर 3 बनता है हमारा थीम्स का, जेंडर इज शो इन द थीम ऑफ दिस नॉवल women are not sent to the study in school, whereas according to the constitution women had rights to education। वुमेन को उस टाइम पर स्कूल नहीं भेजा जाता था, लेकिन संविधान के अनुसार वुमेन को पढ़ाई की आज़ादी थी, पढ़ाई का हक था, तो फिर भी डिस्क्रिमिनेशन दिखाई देता है। तो ये है हमारी थीम्स। अगली थीम्स हमारी बनती है कॉन्फ्लिक्ट। इसका कॉन्फ्लिक्ट इज शो इन द थीम्स ऑफ दिस नॉवल, विवाद दिखाई देता है हमको, उसमें कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है। वाल्मीकि इन हिज नॉवल has show in the conflict which is sees between rich children
एंड पुअर चिल्ड्रन बिटवीन अपर क्लास एंड लोअर क्लास एजुकेशन। मतलब कि कैसे अमीर लोग और गरीब लोगों के बीच में भेदभाव था, अमीर लोग गरीब लोगों को पढ़ने नहीं देते थे और उनको शोषण करते थे, मारते पीटते थे। तो यही था भाई इस नॉवल के अंदर। पूरी नॉवल हो चुकी है ख़त्म। आपको थीम्स याद रखनी है, थीम्स ये लिख कर आनी है जो मैंने दिखाई है, और आपको कहानी लर्न रखनी है, कहानी में क्या लिखना है, पूरी कहानी यही आएगी पेपर के अंदर। यूनिट 1 हो चुकी है कंप्लीट। अब हमारी टोटल यूनिट 6 है और हम करेंगे अगली वीडियो में यूनिट 2 कंप्लीट। आपको लिंक शायद डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वरना मैं प्लेलिस्ट एक अलग से बना दूंगा। प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। चलिए, इससे मिलते हैं अगली वीडियो से। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।